बोले थे ना आप लोगों को कि जमीन अब सरकार आपसे छीन लेगी। वो समय आ चुका है और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बिहार में जितने भी जमीन है और जहां जहां जमीन का सर्वे और मापी हो गया है, उन सभी जमीन का कागजात का जांच शुरू कर दिया गया है। और इस जांच में अब कोई भी जमीन अवैध पाया जा रहा है तो उस जमीन को सरकार अपने जिम्मे ले रही है और उस जमीन पे सरकार अपना यूज करेगा, अपने काम के लिए यूज करेगा। ये नहीं कि वो जमीन आपको छोड़ देगा कि लो भाई आप इस पे रह रहे हो, आप इस पे खेती बाड़ी कर रहे हो तो अब आप इस जमीन का इस्तेमाल करो। नहीं, अब वो जमीन सरकार ले लेगी आपसे, अब आपको वो जमीन नहीं देगी। सरकार की जो अब ये नई नीति आई हुई है और विभाग के द्वारा नया अपडेट जो आया हुआ है वो जमीन का जमाबंदी से रिलेटेड है और ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोग को बताते आ रहा हूं और शुरू से बताते आ रहा हूं। मेरा चैनल को विजिट कीजिए, आप चैनल पे मेरा आपको हर वीडियो मिल जाएगा जमीन से रिलेटेड। जिस टाइम से जमीन का सर्वे हुआ है उस टाइम से और सर्वे से पहले से मैं जमीन से रिलेटेड अपडेट देते आ रहा हूं अपने चैनल पे, और चैनल के माध्यम से आपको जमीन से हर जुड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं और मिल रहा है आप लोगों को। तो अभी का जो अपडेट नया आया हुआ है वो अपडेट ये है कि अब जमीन का जांच पड़ताल चालू कर दिया है और इस जांच पड़ताल में जो भी जमीन अवैध पाया जा रहा है तो उस जमीन का जमाबंदी को ब्लॉक किया जा रहा है। और ब्लॉक वाला बात जो है पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो पहले भी मैं बनाया हुआ हूं और उसमें जानकारी दिया था आप लोग को कि बिहार में सभी बहुत सारे जमाबंदी को ब्लॉक किया जाएगा। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि मेरा जो जमीन है, मैं खुद जमीन खरीदा था, मैं उस जमीन का रजिस्ट्री करवाया था, मैं उस जमीन का हर साल जो है लगान भर रहा हूं तो मेरा जमीन लॉक नहीं होगा, मेरा जमीन नहीं छीना जाएगा। ये भूल में मत रहिएगा। वो जमीन भी अब आपसे छीन लेगी सरकार, और सरकार नहीं छीन रही है, वो आपके करतूत के वजह से छीन रही है, आपके गलती के वजह से छीन रही है। क्योंकि आप तो जमीन का रजिस्ट्री करवा लिए हैं, लगान रसीद भर लिए हैं, लेकिन आप जो जमीन लिए हैं वो जमीन कैसा लिए हैं? क्या वो जमीन गैर मजरूआ जमीन को तो आपके नाम पे नहीं दे दिया है? क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए और मालूम भी होगा कि बिहार में बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो जाली बनाया जा रहा है और वो जाली कागजात के आधार पे बहुत सारे मासूम लोगों को ठगी किया जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बोलेगा कि ये मेरा पर्सनल जमीन है, मेरा निजी जमीन है, मेरा बाप का जमीन है, मेरा दादा का जमीन है, ये जमीन मजबूरी में बेच रहा हूं या इस कारण से बेच रहा हूं, ये जमीन अगर आप लीजिएगा तो आपको इतना सस्ता मिल जाएगा। और उस चक्कर में जो है बहुत सारे लोग जमीन खरीद लिए और आज फंसे हुए हैं। तो आज का जो अपडेट आ रहा है विभाग के द्वारा वो अपडेट ये है कि सारे जमीन का जमाबंदी की जांच पड़ताल चालू कर दिया है और जांच किया जाए और उस जांच में जमीन की पूरी स्थिति देखी जाएगी। ये जमीन किसका है, कब लिया है, कैसे लिया है, किस इसका है या नहीं है। अगर किसी भी तरह का उस पे त्रुटि पाया जा रहा है तो उस जमीन का जमाबंदी को ब्लॉक। और पहले भी ये सिस्टम था, लेकिन ये सिस्टम जो है अंचल में नहीं था, अंचल से हट के था और ये जो है बहुत सुलह काम कर रही थी। लेकिन जब से ये चीज को सीओ के हैंड ओवर किया गया, अंचलाधिकारी के हैंड ओवर किया गया है, तब से सख्ती किया जा रहा है और सख्ती के आधार पे अब आपका जमीन का जांच हो रही है। क्योंकि जमीन का सर्वे 2024 में 20 अगस्त से चालू कर दिया और 20 अगस्त से जो चालू हुआ तभी सिर्फ रैयतों को इतना कहा गया कि आप अपने जमीन का जो भी चीज है उसके आधार पे आप जमीन का स्वयं घोषणा प्रपत्र शिविर में जमा कीजिए और उस आधार पे जो आप जमीन का बिना कागजात का, किसी के पास कागजात है उस कागजात के आधार पे शिविर में स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा किए और जमा जो किए हैं तो अब उसका जांच हो रहा है।
बहुत जगह जो है अभी जमीन का मापी उपी चालू खत्म हो गया है, और मापी होने के बाद तो मैं आपको बताया था कि ये किस्तवार चलेगा, और हर चीज का सिस्टम है इसका। पहला जो आपसे घोषणा प्रपत्र लिया, उसके बाद जमीन का मापी चालू हुआ, मापी होने के बाद जो अब जमीन का कागजात का जांच पड़ताल, इस जांच पड़ताल में ये चीज देखा जाएगा कि ये जमीन रियल में आपका है या नहीं है। तो विभाग का जो अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट है क्या चीज, और क्यों बना ये लागू किया जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ है कि जमाबंदी आपका ब्लॉक हो गया है तो इसको अनलॉक कैसे करेंगे आप। तो उन सभी जानकारी को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं और इस वीडियो में कवर किया हूं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अपना जमीन बचाना, अपना पुश्तैनी जमीन बचाना, तो आप के लिए ये वीडियो है, और आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको जमीन से जुड़ी किस प्रकार की परेशानी है, किस तरह का आप उलझन में पड़े हुए हैं, जो आपका अभी तक जो है उलझन खत्म नहीं हो पा रहा है। तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, तब ना हमको समझ में आएगा कि अभी जो है बिहार में किस तरह का परेशानी चल रही है जमीन से रिलेटेड। तो अभी का जो अपडेट आ रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सचिव जो है दीपक कुमार सिंह, उनका जो अपडेट आया हुआ, उनके द्वारा जो जानकारी दिया गया है, तो वो क्या है, किस बारे में कह रही है, वो सारी चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जमीन को ब्लॉक किया जा रहा है, बहुत सारे जमीन को ब्लॉक कर दिया है, और भी आगे होगा, चाहे वो जमीन आपका खुद का क्यों नहीं है, फिर भी आपका जमीन को जो है वो ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करने के बाद तो आप जो आपत्ति दायर कीजिएगा, तब उस जमीन का जांच पड़ताल किया जाएगा, और जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि ये जमीन रियल में ये रैयती है, किसी तरह का जो है ये अवैध जमीन नहीं है, तब आपको आपका जमीन को अनलॉक कर देगा। यदि उस पे किसी भी प्रकार का जो है वो जमीन अवैध पाया गया, तो वो जमीन फिर सरकार ले लेगी, और सरकार आपको नहीं देगी कि वो जमीन खेती का है तो आप उपज करके काम कीजिए, कोई बात नहीं है, या उस जमीन पे अगर आपका घर बना हुआ तो आपके नाम पे छोड़ देगा, नहीं, वो जमीन सरकार अपने उपयोग में काम लेगा। उस जमीन पे सरकारी कोई भी भवन बना देगा, सरकारी अपना कोई काम करवाएगा, ये आपको नहीं दिया जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। तो ये अपडेट क्या दिया गया है, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा है, और ये अपडेट में क्लियर कर दिया है कि कौन कौन सा जमीन का जमाबंदी ब्लॉक किया जा रहा है। अगर ब्लॉक है तो उसके लिए आप आवेदन कैसे दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक अपने जमीन का जमाबंदी चेक नहीं करवाए हैं, तो जल्द से जल्द जो है आप अपने जमीन का जमाबंदी चेक करवा लीजिए। अगर चेक नहीं करवाइएगा और सोए रहिएगा तो पता चलेगा कि वो जमीन परमानेंट ब्लॉक हो गया है, क्योंकि विभाग कह रही है कि आप अपने जमीन का जमाबंदी चेक करवाइए, और चेक करवाने के बाद अगर वो जमीन ब्लॉक है तो उसके लिए आप आवेदन दीजिए। आवेदन दीजिएगा तो हम जांच पड़ताल करवाएंगे, और जांच पड़ताल में यदि वो सही पाया गया तो आपका जमीन फिर से अनलॉक कर दिया जाएगा, फिर जिस प्रकार से आप पहले काम कर रहे थे उसी प्रकार से। तो बहुत रैयत को अभी इस बात का गुमान होगा, इस बात के लिए अकर रहे होंगे कि भाई मैं तो वो जमीन को खरीदा हूं, रजिस्ट्री करवाया था, निबंधन कार्यालय गया था, वहां पे मैं रजिस्ट्री करवाया था, और रजिस्ट्री के बाद जो है जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया था, और दाखिल खारिज के बाद मैं उसका लगान रसीद भी भर रहा हूं, और हर साल लगान दे रहा हूं मैं विभाग को, तो मेरा जमीन थोड़े ब्लॉक हो सकता है। तो मैं आप लोगों को भी ये बात कह दूं कि अभी पुराना रिकॉर्ड देखा जा रहा है, कैडेस्ट्रोल समय का रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि कैडेस्ट्रोल समय में जमीन किसका था, किसके नाम से वो खतियान बना था, किसके नाम से वो नक्शा बना हुआ था। जिसके नाम से खतियान बना था, क्या वही अभी उस जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उसी का दखल कब्जा है उस जमीन पे। अगर उसका दखल कब्जा नहीं है तो किसका दखल कब्जा है, ये किससे जमीन लिया था, क्या जिसके नाम पे वो खतियान बना हुआ था, जिसके नाम से वो जमाबंदी कायम था,
क्या उसी के द्वारा ये खरीदा है ये जमीन, या नहीं तो किसी दूसरे लोगों के द्वारा खरीदा है? क्या उस जमीन पे उसी का वंशज रह रहा है? देखिए, मैं आप लोग को खुल करके बता दूं, साफ सुथरा में बता दूं कि जमीन जैसे कि बहुत सारे कैडेस्ट्रल समय में जो आज से 100 सवा 100 साल पहले के में जिनके नाम पे जमीन कायम हुआ था, जमाबंदी बना था, जिसके नाम पे खतियान बना था, वो हो सकता तो अभी जीवित नहीं होगा, उसका वंशज भी नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी उस जमीन को कब्जा किया हुआ है। अब उस जमीन को कब्जा किया हुआ है तो वो किसी से तो जमीन लिया नहीं होगा, तो वैसे भी जमीन का जमाबंदी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और एक वो बात मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर जमाबंदी आपका ब्लॉक है और आप किसी भी तरह का आपत्ति दायर नहीं कर रहे हैं, आपत्ति आवेदन नहीं दे रहे हैं, तो वो जमीन परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और उस पे जो है आपका नोटिस भेज दिया जाएगा और फिर से आप जो भी चीज बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं या खेती कर रहे हैं, तो वो चीज खत्म कर दिया जाएगा और वहां पे सरकार अपना किसी भी प्रकार का काम में ले लेगा, उस जमीन को किसी भी तरह का काम ले लेगा। चाहे हो सकता है तो सरकारी स्कूल खुलवा दे, हो सकता है तो अस्पताल खुलवा दे, हो सकता है तो वहां पे किसी भी प्रकार का ऑफिस बनवा दे। तो विभाग उस जमीन को छोड़ेगा नहीं, विभाग को अभी वैसा जमीन की बहुत जरूरत है, तो वो जमीन सरकार अपने हैंडओवर ले लेगी। तो ये बात याद रखिएगा कि आप अभी तक जमाबंदी चेक किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि जमाबंदी चेक करना चाहिए और चेक कैसे करेंगे, अगर इस बात से आप फंसे हुए हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा तो उसके माध्यम से जो हूं मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको जमाबंदी चेक करना है, या नहीं तो आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट्स कीजिएगा। तो मैं कल सुबह में ही इससे रिलेटेड वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। जमाबंदी आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जमाबंदी आपका लॉक है या अनलॉक है, किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको कल सुबह में ही उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो कमेंट्स कीजिएगा तभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो आप लोगों के लिए बनाता हूं। जो मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा व्यूअर्स है, जो हमसे प्यार करता है, हमको आशीर्वाद देता है, मैं उसी के लिए वीडियो लेकर के आता हूं। बाकी हमारा उद्देश्य नहीं है किसी प्रकार का इससे पैसा कमाने का या किसी भी तरह का जो है किसी भी तरह का फेमस होने का। सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों का सपोर्ट कर सके और आप लोगों को सही राह दिखा सके। तो आज का जो अपडेट आ रहा है और विभाग के द्वारा जो अपडेट आया हुआ है, और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का नोटिस है, और ये नोटिस जान लीजिए कि क्या है, और ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। इस चीज को समझ जाइए। जमाबंदी आपका है, भले ही उस जमीन का आप लगान रसीद भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको चेक करवा लीजिए। चेक करवाने में आप कुछ नहीं जाता है, आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल होम पेज है, ऑफिशियल पेज है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, वहां जाइए, भू लगान वाला ऑप्शन है, उस पर जाइए, अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर कर लीजिए और आसानी से जो है उस पर अपना जमाबंदी चेक कर सकते हैं कि जमाबंदी है या नहीं है। ऐसे मैं बता दूं आप लोगों को, जिनका भी जमाबंदी ब्लॉक हुआ होगा उसका कोई भी डाटा शो नहीं करेगा। एक प्रकार से मैं बता दूं आप लोगों को, वो अगर जमीन पे किसी भी प्रकार का लाभ लेना चाहेगा सरकारी, जैसे इंदिरा आवास हो गया या किसी भी तरह का अगर लाभ लेना चाहेगा, तो वो जमीन से लाभ नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका जमाबंदी ही ब्लॉक हो गया। अगर वो किसी के द्वारा बेचना भी चाहेगा तो वो नहीं बेच सकता है। समझ गए? तो ये चीज आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। कुछ समय लगेगा आपको, अपना मोबाइल से जरूर जमाबंदी चेक कर लीजिए। अगर आपका ब्लॉक है तो क्या करना है, किस प्रकार से करेंगे, तो ये सारी जानकारी अभी आपको इस वीडियो में मिलेगा। 5-10 मिनट आप टाइम दीजिए वीडियो पे, पूरा अंत तक वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नोटिस है और क्या करना है हमको अगर ब्लॉक हो गया है तो। समझिए? तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक जब तक नहीं करते हैं तब तक हमारा जो है ना, हम मोनेटाइज नहीं होते उससे, हम मोटिवेट नहीं होते हैं उससे। जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक कोई अच्छा वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दिएगा। मुझे आपका लाइक के वजह से हमको लगता है कि आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको दुआ दे रहे हैं आप लोग। हमको आप लोग की दुआ और आशीर्वाद की जरूरत है और अन्य चीज की हमें आवश्यकता नहीं है।
तो इसीलिए आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रहे हमारे ऊपर, और हम आपका सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे। तो आगे का नोटिफिकेशन क्या है, आगे का अपडेट क्या है विभाग का, वो चलिए देखते हैं। अपडेट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल होम पेज का है, और इसमें बताया जा रहा है सीओ के पास होगा जमाबंदी लॉक अनलॉक की जिम्मा। अब ये काम सीओ को दे दिया है, अंचलाधिकारी को दे दिया है कि किसका जमाबंदी को लॉक करना है और किसका जमाबंदी को अनलॉक करना है। पहले ये जो है समाहर्ता विभाग के पास था, अब लेकिन ये जो है सीओ के पास दे दिया गया है। अब इसके बारे में क्या बता रही है, देखिए आगे बताया जा रहा है, राज्य में जमीन के जमाबंदी की वैधता की जांच कर उसे सरकारी पाए जाने की स्थिति में उसे लॉक किया जाएगा। मैं आप लोग को पहले बताया, वैधता चेक किया जाएगा, ये रियल में रैयती है या सरकारी है। ऐसे स्थिति में अगर वो जमीन अवैध पाया गया, सरकारी पाया गया, तो वो जमीन को परमानेंटली लॉक किया जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, बार बार बता देता हूं कि आप ये मत सोचिएगा मैं जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया हूं और लगान रसीद भी भर रहा हूं। ये चीज याद रखिएगा, जब तक आपको मैं एक चीज, जब तक आप दाखिल खारिज नहीं किए तो जमाबंदी कायम हुआ कहां से? जब जमाबंदी कायम हुआ नहीं तो जमाबंदी को ब्लॉक किया क्यों जा रहा है भाई? जमाबंदी तो उसका नहीं ब्लॉक किया जा रहा है जिसका दाखिल खारिज हो गया है, लगान रसीद भर रहा है, उसी को ना ब्लॉक किया जाएगा। और ब्लॉक करने के लिए अब आपके पास ये सबूत नहीं होना चाहिए कि मैं दाखिल खारिज करवाया हूं या रजिस्ट्री करवाया हूं या मैं किसी से खरीदा हूं, उसका सबूत नहीं चाहिए भाई साहब। आपको इतना चीज बताना होगा कि जमीन आप जो लिए हैं वो किससे लिए हैं और किससे लिए हैं, जिससे लिए हैं उसका जमीन है या वो किसी का जो है कब्जा करके आपको बेवकूफ बना करके जाली कागजात बना करके आपसे तो बेचा तो नहीं है, आपको मूर्ख तो नहीं बनाया है। ये बात याद रखिएगा। अब आगे क्या बताया जा रहा है, देखिए फिर बताया जा रहा है, साथ ही उस जमीन का उपयोग सरकारी काम में किया जाएगा। वहीं किसी जमीन की जमाबंदी की वैधता को लेकर आपत्ति दर्ज होने पर उसकी जांच के दौरान रैयती पाए जाने पर उसे ऑनलाइन अनलॉक कर दिया जाएगा। समझ गए? अगर उस जमीन को चेक किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा, और जांच पड़ताल में अगर वो जमीन पाया गया कि नहीं ये रैयती ही जमीन है, तो अगर वो जमीन को लॉक कर दिया गया है तो उसको अनलॉक कर दिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है, इसे रैयत अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस निर्देश का पालन करने को लेकर चकबंदी निदेशक ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र के अनुसार अब जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे लॉक या अनलॉक करने की पूरी जिम्मेदारी अंचल अधिकारी को दे दी गई है। जमाबंदी की जांच में संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद उसे गलत पाए जाने पर रद्द कर दिया जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, आप जमाबंदी ऑनलाइन चेक कर लीजिए। अगर आपका जमाबंदी लॉक है तो अब आप सीओ के पास जमीन का जो भी दस्तावेज होगा, दस्तावेज में मैं बता दूं आप लोग को, आपके पास रजिस्ट्री पेपर होगा, लगान रसीद होगा या खतियान होगा, आप जिससे जमीन खरीदे होंगे उसका तो रजिस्ट्री पेपर होगा। ये सब कागजात के साथ एक आवेदन लिख लीजिएगा कि आपका जमीन का जमाबंदी को लॉक कर दिया गया है, किस कारण से लॉक किया है, उसको जो है अनलॉक करना चाहिए। ये विषय को रखते हुए और इस संबंध में एक आवेदन लिख लीजिए और सीओ साहब के पास इसका आवेदन दीजिए। और सीओ साहब के पास जैसे आवेदन दीजिएगा तो सीओ साहब इस चीज का जांच पड़ताल करवाएंगे, और करवाने के बाद अगर वो जमीन सही में आपका पाया गया तो उसको अनलॉक कर दिया जाएगा। यदि वो सही में नहीं पाया गया तो उस जमीन को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। और परमानेंटली ब्लॉक करने का मतलब हो गया कि अब वो जमीन आपका नहीं रहेगा, आपसे छीन लिया जाएगा, सरकार अपने हैंडओवर में ले लेगी और सरकार के विभाग में वो जमीन यूज होगा, इस्तेमाल उसके विभाग में किया जाएगा, चाहे वो अपने विभाग का कोई भी काम वहां पे करवा सकता है।
तो ये मत सोचिएगा कि मेरा खेती का जमीन है, 20 साल से 50 साल से मैं उस पर खेती कर रहा हूं तो मैं ही ले लूंगा। तो नहीं, अगर सरकार का जमीन है तो सरकार अपने जमीन को लेने की जिम्मेदारी उठा ली है और ये बात फाइनल कर दिया है कि अगर ऐसा जमीन कहीं भी है तो सरकार आपको नहीं देगी। समझ गए? तो ये याद रखिएगा। अब बताया जा रहा है कि दोनों मामलों में अंचल अधिकारी के आदेश को उस जमाबंदी के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले डिजिटाइजेड जमाबंदी की वैधता की जांच भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से ही जमाबंदी को सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के माध्यम से लॉक या अनलॉक किया जाता था। विभागीय स्तर पर समीक्षा में यह पाया गया कि पिछले वर्षों से यह अभियान जारी रहने के बाद भी बड़ी संख्या में प्रक्रिया लंबित है। सही ढंग से जमाबंदी का वैधता की जांच और लॉक या अनलॉक की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आप समझ गए? पहले से भी ये सिस्टम बना हुआ था कि आपका जमाबंदी को लॉक या अनलॉक किया जाएगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था और पिछले साल से देखा जा रहा है कि इस पे ज्यादा काम नहीं हो रहा है। अब बहुत ऐसा है कि लंबित है और बहुत सारे ऐसे जमीन है जो सरकारी जमीन को प्राइवेट बना करके बेच दिया गया है। तो अगर वैसा जमीन आप खरीदे हैं ना, तो वैसा ही जमीन को अभी जो है सीओ साहब उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपका अगर ब्लॉक है तो सीओ साहब के पास जाइए और आवेदन दीजिए। आवेदन देने के बाद जांच पड़ताल होगा, जांच पड़ताल होने के बाद जो है वो ब्लॉक होगा। अब ये मत सोचिएगा कि ब्लॉक हो गया छोड़ देते हैं, कौन आता है पूछने के लिए, तो उस चक्कर में रहिएगा तो कल आपके घर पे नोटिस आ जाएगा, परसों घर खाली करना पड़ेगा। तो आप जितना आप सोए हुए हैं, सरकार नहीं सोई हुई है। सरकार का हर आदमी काम कर रहा है अभी आपके जमीन से। सरकार का आदमी काम कर रहा है और वो हर रोज लगा हुआ है कि कौन कौन सा जमीन कहाँ पे सरकार का पड़ा हुआ है। सारा जमीन का अब जो है जमाबंदी कायम होगा। सारे सरकारी जमीन का जो है दाखिल खारिज होगा, जितने भी सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन का रिकॉर्ड एक जगह रखा जाएगा। ये याद रख लीजिएगा। अब आप जो सोच लीजिएगा सरकारी जमीन को हड़प ले, तो नहीं हो सकता है। एक बात ये मेरा ध्यान में रख लीजिएगा, जमीन सरकार का जो भी है सरकार अपने नाम अपने हैंडओवर ले लेगी और विभाग अपना उस पर कोई भी काम कर सकता है। और ये भी गुमान में ये भी आप मत सोचिएगा कि छोड़ो हटाओ, मेरे पास तो टोटल कागज है, कौन जाएगा जमाबंदी चेक करने के लिए। तो आप से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपना जमाबंदी को ऑनलाइन चेक करवा लीजिए। अगर आपका जमाबंदी लॉक होगा तो कमेंट्स कीजिए क्या करना है, मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से भी बता दूंगा अगर आपको कोई भी चीज को समझने में दिक्कत हो रही हो तो। लेकिन इतना याद रखिएगा, जमाबंदी लॉक है तो सीओ साहब के पास आवेदन दीजिए। आवेदन देने के बाद जांच पड़ताल में उसको अनलॉक कर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। और एक नया अपडेट जो है वो अपडेट में बताया जा रहा है मौजा को लेकर के। अगर आपका मौजा में भी गड़बड़ी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, आप जिस गांव में जमीन लिए हैं उस गांव का मौजा शो नहीं कर करके आपका दूसरे जगह का मौजा दिखा रहा है, तो उस संदर्भ में कहा जा रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी कि अब आप ऑफलाइन के माध्यम से ही जो है आवेदन अंचल में दे सकते हैं और उस पे कार्रवाई किया जाएगा और उस पे जो है सुधार किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और बहुत जल्दी जो है जी परिमार्जन प्लस में इसका ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप मौजा को सुधार कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मौजा में अगर गड़बड़ी है, कोई भी जमीन जमाबंदी में मौजा में गड़बड़ी है, आप जिस गांव से हैं उस गांव का मौजा नहीं शो कर रहा है, दूसरे जगह का मौजा शो कर रहा है। मौजा मिस होता है गांव, समझ गए? और जैसे थाना नंबर गांव नंबर होता है, उसी तरह मौजा का है। मौजा आप याद कर लीजिएगा, मौजा में गड़बड़ी है तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और उस पर सुनवाई किया जा रहा है अभी, और बहुत जल्दी इस पे काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी काम हो रहा है और इसका सुधार करके दिया जा रहा है। ये मंत्री जी का आदेश है,
समझ गए। तो जो जिस भाई का भी मौजा में गड़बड़ी है तो जल्द से जल्द जो है अंचल में आवेदन दे दीजिए, और जमाबंदी जिनका ब्लॉक है वो जितना जल्दी होता है उतना जल्दी जो है सीओ साहब के पास आवेदन दे दीजिए, नहीं तो वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। उनको लगेगा कि सही में इसका जमीन जो है अवैध है और ये सरकारी जमीन को ही कब्जा किया हुआ था या किसी का जो है कब्जा किया हुआ है, ये अपना पैतृक संपत्ति को दखल कब्जा में नहीं रखा हुआ है या पुश्तैनी जमीन को दखल कब्जा में नहीं रखा हुआ है, ये सरकारी जमीन पे दखल कब्जा किया हुआ है। तो वैसे जमीन को आपको परमानेंट ब्लॉक कर करके आपके घर पे नोटिस भेज करके उस जमीन जगह को खाली करने का आदेश दे दिया जाएगा। तो जितना जल्दी होता है उतना जल्दी आप अपने जमीन का जांच पड़ताल करवा लीजिए, इसमें आपका भलाई है, ताकि आप अपने जमीन को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप चाहते हैं इसी प्रकार से अपडेट आपको मिलती रहे जमीन से रिलेटेड। देख लीजिए, जमीन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, चाहे सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको, या राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, इस सब से जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है उस वीडियो को देखने के बाद आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जमीन से रिलेटेड भी वीडियो आपको शाम में एवरीडे मिल जाएगा इस चैनल पे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक कर देते हैं ना तो मैं अंदर से मोटिवेट होता हूं और मेरा दिल करता है कि नहीं, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलना चाहिए। तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोई भी सवाल हो, किसी भी परेशानी में है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट्स के आधार पे मैं वीडियो भी लेकर आता हूं और कमेंट्स का जवाब भी देता हूं, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, ये वीडियो अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त यार के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपना जमीन का जमाबंदी चेक करवा सकता है, अगर लॉक होगा तो अनलॉक करवा सकता है। तो अगर आप एक शेयर कर देते हैं वीडियो को तो किसी का जो है भला हो जाएगा और आपको दुआ मिलेगा। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।